हेयर ऑयल बनाने का एक ख़ास तरीका है और हेयर ऑयल मसाज का भी एक स्पेसिफिक ख़ास तरीका है। जो आज हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं शायद उनको कुछ चीज़ें समझ ना आए, क्योंकि डॉक्टर मनीषा हमें बताने वाली है सही तरीका हेयर ऑयल मसाज का भी। तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पर आ सकते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं हेयर ऑयल्स और हेयर ऑयल मसाज की। डॉक्टर मनीषा हमारे साथ हैं। वी आर ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा, आयुर्वेद क्या कहता है हेयर ऑयल मसाज कैसा हो, कब हो, क्यों हो? पहला क्यों हो। ओके। तो हेयर है हमारे सर पे और उधर अभ्यंग या तेल लगाना को शिरो अभ्यंग कहते हैं। और शिर या सर जो मेरा पार्ट है उसको आयुर्वेद उत्तम अंग कहता है, द बेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज यहाँ पे है प्राण विच इज़ माई लाइफ, और यहाँ पे है सारी इंद्रियों का स्थान विच इज़ माई सेंसोरियल। तो मेरी सारी इंद्रियां हैं मेरे शक्ल पे, विच इज़ आईज, नोज, टेस्ट बर्ड्स विच इज़ माई जीभ, स्किन और कान। तो पांचों इंद्रियों को तर्पण करना है और उनको स्ट्रांग रखना है। उसके अलावा बालों को काला, घना, लंबा, डैंड्रफ मुक्त रखना है। तो हेयर ऑयल मसाज इज अ नेसेसिटी एंड अ रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। कमिंग टू दिस, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है तो मैंने सुना है कि हेयर ऑयल मसाज से स्पेसिफिक तरह से लगाने से उनके बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं मचल रही हूँ जानने के लिए कि जब हम स्कूल में होते थे ना तो हमारी माँ सर पे हमारे तेल ऐसे चोप के भेजती थी ना कि चंपू लगते थे हम। लेकिन अब हम सुनते हैं कि तेल इतनी देर तक रखना ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं रखना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? हमारी माँ ने हमारा बेवकूफ़ बनाया? देखो, माँ अपनी जगह सही थी और आयुर्वेद के हिसाब से 1 या 2 घंटे से ज़्यादा तेल रखना नहीं चाहिए। अब हम स्कूल जाते थे 6 घंटा, बाल होते थे सही जगह पे होने चाहिए थे। माँ ने सही डिसीजन लिया था और अब आप जब बड़े हो चुके हैं तो सही डिसीजन लेके 2 घंटा तेल तो लगाएं ही, हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार। तो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल जो है, जो बच्चों में देखा जा रहा है कि हमारे भी बाल थोड़े जल्दी सफ़ेद होने शुरू हुए, लेकिन बच्चे तो आजकल 13 साल के बच्चे होते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ऑफ कोर्स इट इज़। मैंने 7 साल के बच्चे में देखा है। सो बाल क्यों सफ़ेद होते हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को मैं कैसे डिफाइन करूं? उम्र के 25 साल के पहले अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, 1 हो, 5 हो, 10 हो, तो आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग के शिकार हो चुके हैं। कारण क्या है? कारण है आपकी लाइफस्टाइल। किन चीज़ों से आप अपने स्काल्प को धो रहे हैं, कैसे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। ऑल्सो एक चीज़ है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। शरीर में आप जो खाते हैं और जो लगाते हैं उससे जो हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। उसकी वजह से वहाँ जो एक पिगमेंट है मेलानिन, जिससे कि बालों में रंग आता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो अगर हम हेयर ऑयलिंग करेंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, मेलानिन प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाएगा, हेयर फॉलिकल को नरिशमेंट मिलेगी। इसीलिए हेयर ऑयलिंग से प्रीमेच्योर ग्रेइंग दूर हो सकती है। तो ये जो बच्चों को लगाएंगे तेल, तो ये रात को लगा करके सुबह धोएं या थोड़ी देर लगाएं धो दें? आओ, कैसे होगा ये? अच्छा, तो रात को कहीं भी विधान ही नहीं है। मैंने कहा ये आपके दिनचर्या का पार्ट है, दिन के रूटीन का पार्ट है। तो आप सुबह लगाएं, 2 घंटा रखें या बच्चे को स्कूल भेजें, स्कूल से आने के बाद उसके बाल धो के उसको बिठा दें और फिर रात को बाल धो लें? दोपहर को धोए ना, रात को तो धोने की जरूरत बच्चा नहीं। स्कूल गया, स्कूल से आया 4-5 बजे, तब माँ ने तेल लगाया, जब तक वो धोएगा शाम के 6-7 बज जाएंगे, फिर कहेंगे दादी कहेगी सर्दी हो रही है बच्चे को, शाम को धोए बाल। आइडियली धो लेना चाहिए, पर अगर आपने थोड़ा थोड़ा सिर्फ स्काल्प पे लगाया है तो उसको भूल सकते हैं, दूसरे दिन सुबह धो दें, नथिंग लॉस। पर अगर बच्चा इज प्रोन टू डैंड्रफ, उसको डैंड्रफ ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप बाल शाम को धो दें, सूरज डूबने के पहले, सर्दी नहीं होगी। तो बच्चों का इसमें हेयर ऑयल मसाज में फ़ायदा भी अलग से होता है ना, उनको फोकस करने में, सबकी बात हम कर रहे थे एक बार, वो क्या है? तो अब मैं बताती हूँ कि आपकी माँ आपको तेल लगा के स्कूल क्यों भेजती थी। तो फिर से रिपीट करूँगी, सर उत्तम अंग है, यहाँ मेरा ब्रेन, नर्वस सिस्टम है, इसमें लगातार हम सोचते हैं, देयर इज़ ओवर थिंकिंग, देयर इज़ लर्निंग, देयर इज़ प्रोसेसिंग। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे वायु की वृद्धि होती है
और वायु का शमन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप तेल लगाएं। तो जब आप तेल लगा के रखेंगे, आप देखेंगे आपका फोकस अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, मेमोरी ठीक रहती है एंड रिलैक्सेशन रहता है। द पर्सन इज डी स्ट्रेस्ड। तो मतलब ये सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए नहीं कि मेरे बच्चे के बड़े होकर के बहुत अच्छे बाल होंगे, मुझे थैंक यू बोलेगा, इसके लिए भी नहीं, बट अगर वो पढ़ रहा है, वो लाइफ में खेल रहा है, उसके अपने स्ट्रेसेस हैं, तो ओवरऑल माइंड के लिए वो हेयर ऑयल मसाज बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये मसाज किया कैसे जाए। जैसे आपने कहा चंपी, तो हम तो देखते हैं खट 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 धड़ 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 ऐसे मसाज होता है कि पूरी दुनिया हिल जाती है। इज दैट द राइट वे ऑफ डूइंग मसाज? आपका सर है धोबी घाट नहीं कि आप उस पर फटाफट मारें या धड़ 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 बजाएं। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बड़े आसानी से ये आपके टूल्स है, हैंड अपना सबसे प्रिमिटिव टूल है, तो पाम और फिंगर्स, इन्हीं दो का इस्तेमाल करके हेड मसाज होता है। उसमें आपको निचोड़ना नहीं है, धोना नहीं है, पटकना नहीं है। ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट होता है? बेस्ट ऑयल आयुर्वेद का तिल का तेल है, और इतनी सारी स्टडीज़ हैं तिल के तेल पे कि तिल के तेल में एक कंपाउंड है सेसमिन। अब ये सेसमिन जो करता है काम मेलानिन को बढ़ाने का, तो जब आप तिल का तेल हफ्ते में 2 बार भी लगाएं तो आपका मेलानिन प्रोडक्शन होने लगता है हेयर फॉलिकल्स में, और इससे प्रीमेच्योर ग्रेइंग कम होने लगती है, प्रिवेंशन होना शुरू हो जाता है। अब सेसमी ऑयल आज की तारीख में तो हर जगह मिल जाता है, तो ये इसका कोई लगाने का तरीका है? उससे गर्म करना है, उसको कैसे करना है? हर तेल में जो कि कोल्ड प्रेस्ड हो, उसको बिना गर्म किए लगाना ही नहीं है। गर्म करने से उसमें जो आम दोष, उसमें भी कुछ दोष होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो वार्मिंग ऑयल इज़ नेसेसरी, अनलेस आपकी प्रकृति ऐसी हो कि वो गर्म तेल बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो भी वार्म करके ठंडा करके फिर लगाएं। हम ये तो बेसिक ऑयल जो हमारे पास होती है उनकी बात कर रहे हैं। हम आगे चल के बात करेंगे कि तेल जो बालों के लिए है, जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए है, और जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए है, हेयर मेंटेनेंस के लिए है, वो कैसे बनाएं। वो अपने आप में कमाल का प्रोसेस है, वो हम ज़रूर दिखाएंगे, बने रहिएगा। प्रीमेच्योर ग्रेइंग के बाद हेयर लॉस की बात आती है और डैंड्रफ की बात आती है। इसके लिए भी सेसमी ऑयल इज़ गुड? हाँ बिल्कुल। डैंड्रफ एक फंगल ग्रोथ है। कई बार सिर्फ ड्राई स्काल्प की वजह से रुक्षता या ड्राइनेस रहती है, ऐसा लगता है डैंड्रफ है। और कई बार स्किन कंडीशंस होती हैं, उसको आप इवैल्यूएट करा लें कि डैंड्रफ है कि नहीं है, वो पता करना ज़रूरी है, जो एक डर्मैट आपको बताएंगे। पर आपको लगता है कि खारिश है, ड्राई स्किन है और लगातार खुजली हो रही है, तो ऑयल ये ड्राई स्किन को चिकनाई देता है, स्निग्धता देता है, स्काल्प का पोषण करता है। जब आप उस पर तेल मसाज करते हैं तो स्कैल्प सर्कुलेशन बढ़ता है। स्कैल्प सर्कुलेशन बढ़ता है तो नरिशमेंट स्कैल्प तक पहुंचता है, हेयर रूट्स तक पहुंचता है, और आपके बालों को अच्छा पोषण मिलता है, तो शक्तिशाली बनते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द रूट। लोग सरसों का तेल भी लगाते हैं। जिस रीजन में जो मिल जाए वो बढ़िया तेल है। सरसों का तेल आप देखेंगे ठंडे प्रदेशों में होता है, अप नॉर्थ, और सरसों का तेल गर्म है, उससे वो भी बालों के लिए अच्छा है, स्कैल्प के लिए अच्छा है। इनफैक्ट सर्वश्रेष्ठ कंडुग्न, कंडू यानी खुजली दूर करने वाला सरसों तेल या मस्टर्ड ऑयल है। तो अगर आपको खुजली है तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। मुझे ख्याल आया कि बचपन में ना सरसों का तेल हमारे भी सर पे पड़ा, हाय राम, बड़ी स्मेल आती। मुझे तो लगता है कि मैं तो जुए में भाग जाती हूँ, इतनी बुरी स्मेल होती है उसकी। हाँ, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी फंगस है, एंटीऑक्सीडेंट है। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। आप उसमें खुशबूदार द्रव्य डाल के उसको उबाल सकते हैं, पर सरसों के तेल में ऐसे कंपाउंड्स हैं ना कि उसकी स्मेल नहीं जाती। जो बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास वो अवेलेबल था। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप मूव कर जाएं, नहीं लगाएं। हमने जान लिया कि तिल का तेल सबसे अच्छा होता है, सरसों का तेल भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है जनरली ऑल अक्रॉस इज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसलिए लोग लगाते हैं क्योंकि वो हल्का होता है, फट से धुल भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट? कोकोनट ऑयल में ना इतने सारे बढ़िया बढ़िया चीज़ है, उसको फैटी एसिड्स है, उसमें प्रोटीन लॉस रोकने की क्षमता है, वो हेयर में ऐसा कवर देता है कि प्रोटीन लॉस नहीं होता, तो ड्राइनेस नहीं होती। इट इज़ अ गुड नरिशर, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चराइजेशन, और उसकी खुशबू बड़ी भीनी होती है और कम चिपचिपा होता है, तो सबको पसंद है। कोकोनट ठंडा तेल है, और जो हमारा इंडिया है ना, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया इज़ वार्म, तो वहाँ पे ये ठंडा तेल पसंद किया जाता है।
तिल का तेल थोड़ा गर्म होता है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, वरना दोनों ही ऑयल ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से अच्छे हैं। तो जब शूट पे ना नई नई शूटिंग शुरू की तो मेकअप निकालना, तो ये लेते थे तेल, ये लगाते थे और ये मस्कारा खींच खींच कर निकालते थे, तो मेरी पलकें गिरने लग गई थी। तो एक मेकअप दादा थे, उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल पलकों पे लगाओ, थोड़ा जलेगा लेकिन सो जाओ, पलकें वापस बढ़ने लगेंगी। 15 दिन ना मैंने रोज़ रात को लगाकर मैं सोई। फिर एक दिन मैं देख रही हूँ कि पलकें ना ऐसे ऐसे तैसे तैसे बढ़ रही हैं, और फिर मैंने लगाना बंद किया। सो इट रियली वर्क्स। ऑफ कोर्स इट वर्क्स, बिकॉज उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं विच इम्प्रूव हेयर ग्रोथ। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, गंजापन हो रहा है, स्पेशली इन मेन जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, मेल पैटर्न बाल्डिंग, जहाँ पे यहाँ से बाल जाते हैं, बीच से आते हैं, शुरुआती अवस्था में कैस्टर ऑयल लगाने से, बिकॉज उसमें एक तत्व है राइसोलेनिक एसिड, जिससे कि हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। तो आपके पलके हों या भवें हों या बाल हो पर बड़ा चिपचिपा है, तो बालों में लगाने के लिए, क्योंकि वो चिपक जाता है और उसको धोने में आफत आती है, तो इसीलिए वो शायद ब्लेंड करके लगाते हैं। हाँ, उसको आप मिक्स कर लें। पर मेन दे कैन डेफिनेटली अप्लाई अगर उनके बाल छोटे छोटे कतरे हों तो। क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है विच इज़ द बेस्ट, और कौन सा तेल कब लगाएं और किस उम्र के लोग कब लगाएं? इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, आई एम श्योर। मैं इसको छोटे में समराइज कर देती हूँ। दोपहर 12 बजने के पहले आप कभी भी तेल लगा सकते हैं, तो ये सुबह का काम है, दिन का काम है। दिन 12 बजे के बाद दिन ढलना शुरू हो जाता है, तो 12 बजे सब लोग लगा सकते हैं। छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक के लिए तेल है, सर पे भी, पूरे शरीर पे भी। अभी हम सर की बात कर रहे हैं। जिनका ड्राई स्कैल्प है उनके लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, हो सके तो वो डेली करें। जिनका ऑयली स्कैल्प है वो हफ्ते में एक बार लगाएं, पर लगाएं ज़रूर, बिकॉज उतना नरिशमेंट बालों को चाहिए होता है। मैं सिर्फ इस पे रोकूंगी कि जब कहा कि जिनका ड्राई स्कैल्प है वो डेली ऑयलिंग करें, लेकिन फिर डेली ऑयलिंग करें तो फिर डेली वॉशिंग भी करें, तो उसके बाल रूखे और नहीं हो जाएंगे? लोग ये समझ नहीं पाते कि जब आप थोड़ा सा उंगली डुबा के सिर्फ स्कैल्प पे मसाज करें ना, तो कुछ नहीं होता है, बालों में दिखता भी नहीं है। वो तेल इतना लाइट होता है, नारियल का या तिल का। पूरे बालों में नहीं लगाना है डेली, वो पूरे बालों में हफ्ते में 1 या 2 बार लगा के धो दें। आप सिर्फ मतलब सीरम नुमा लगाएं हल्का, सो दैट इज ओके टू कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम आल्सो। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि चंपू है, आप रोज शैम्पू ना करें, आप पानी से बाल धो लें, उतना तेल निकल जाता है। लग रही, क्योंकि मैंने ये कोशिश की, क्योंकि मेरे तो बाल सब देख ही रहे हैं, तो मैं तो सीरम के बगैर चल नहीं सकती। तो इन्होंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा लगा लो, तो ड्राई स्कैल्प में ऐसा होता है कि वो तेल सोख भी लेता है फटाफट, अगर हल्का कोई तेल लगा लें डेली। तो ऐसा कोई ऑयल नहीं है जो कर्ली बालों को थोड़ा स्ट्रेट कर दे, स्ट्रेट बालों को थोड़ा कर्ली कर दे? बाल ना आपको जन्म से मिले हुए हैं, तेल आपको बाद में मिला है। तो जो जन्म से मिला है ना, उसको कोई सुधार नहीं सकता। उसको आप एक्सेप्ट करें, एंजॉय करें, और कोशिश करें कि वो मेंटेन्ड रहें, और उसके लिए हेयर ऑयल ज़रूरी है। ये ना बहुत आगे चल के बात समझ आती। पहले तो हम हर तरह का केमिकल ट्रीटमेंट मतलब लगा लेते हैं सर पे कि मुझे बाल सीधे चाहिए, फिर एक वक्त आता है, फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि भगवान ने सोच समझ के आपको कर्ली बाल दिए, फिर उसमें आप मज़ा लेते हो। जैसे आजकल मैं मज़ा लेती हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई कर्ल्स नाउ। हाँ, लेकिन मुझे भी बालों को ऑयल करना पड़ता है रेगुलरली। अच्छा, आमंड ऑयल, इट इज़ अ गुड ऑयल फॉर हेड मसाज, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ गुड प्रोटीन्स, हैज़ गुड नरिशिंग प्रॉपर्टीज़, अच्छे विटामिन्स हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात पूछनी है, कितना ज़रूरी है कि हेड मसाज के साथ ये पूरे नीचे तक ये बालों को तेल लगाया जाए? क्योंकि ये आई नो हेयर इज सपोज टू बी डेड, लेकिन तेल लगाते हैं, जब सीरम लगाते हैं तो बैठते तो हैं ना, बात तो मानते हैं। ये सूखी धरती जैसा अगर आपका ड्राई हेयर है, तो उस पर आप बिल्कुल पूरा पूरा तेल लगाएं, जिससे कि सारे क्यूटिकल्स एकदम फ्लैट हो जाए और वो हेयर ले, उसको एब्जॉर्ब करे। हेयर एक कंडीशनर भी है, तो आप पूरे जब बहुत ड्राई हेयर हो, फ्रिजी हो, कोर्स हो, तो रूट टू टिप आप उसको पूरी तरह तेल लगाएं, तो एक कंडीशनिंग देगा, शाइन देगा, वॉल्यूम देगा आपके बालों को। आप उसको बाद में धो सकते हैं, बट फिर भी वो जो मॉइस्चर अंदर गया है हेयर क्यूटिकल्स में, वो रिटेन रहता है। हमेशा कोशिश करें कि ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जिससे कि एकदम ड्राइनेस ना बढ़े, और 2-3 बार ना धोएं। थोड़ा ऑयल अगर रह भी गया है तो वो आप जैसे एनवायरनमेंट में जाएंगे ना, वो उड़ जाएगा।
ये जो शैम्पू की ऑफकोर्स एक अलग डिस्कशन है और कहते हैं सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करने चाहिए, सेफ़ होता है। अगर हम ये घर पर जो पहले हम शिकाकाई का बनाते थे वो सब बनाते, उसमें तेल निकलता नहीं है अच्छी तरह से? बिल्कुल निकलता है। तेल थोड़ा सा एसिडिक होता है। ये सारे जब आप उसमें थोड़ा शिकाकाई डालें जो कि अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, रीठा और शिकाकाई दोनों अल्कलाइन है। सैपोनिन्स बहुत हैं। सैपोनिन्स बाल साफ करते हैं, धूल मिट्टी तेल सब निकाल देते हैं। लाइफ में ना एक कंफर्टेबल ब्लेंड रखें कि कुछ दिन नेचुरल रहें, कुछ दिन आप बाहर की चीज़ें, थोड़ा लेजी थोड़ा एक्टिविटी में ना स्मूथ चलता है सब। आंवला का तेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में और इसके कारण है। आंवला में है विटामिन सी और उसमें है टैनिन्स। अब ये विटामिन सी ना स्कैल्प के कोलाजन को बिल्ड करता है, तो हेयर रूट्स टाइट होने लगते हैं, तो हेयर फॉल रुक जाता है। टैनिन्स स्कैल्प में सर्कुलेशन बढ़ाता है। ऑल्सो टैनिन से ना प्रीमेच्योर ग्रेइंग दूर होती है क्योंकि ये मेलानोसाइट्स या मेलानिन को बढ़ावा देने लगता है, उत्तेजना देता है कि वो अच्छी तरह बने। तो आंवला ऑयल आपका प्रीमेच्योर ग्रेइंग, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ सबके लिए एकदम बढ़िया है। अगर आपको बुखार है तो बालों में तेल, सर में तेल नहीं लगाएं। अगर आपको सर्दी है, खांसी है, सर पे तेल ना लगाएं। नहा के आए हैं तेल ना लगाएं। वर्जिश करके आए हैं, जिम से आए हैं, सर पे तेल ना लगाएं। खाने के तुरंत बाद तेल नहीं लगाएं। और दिन में अगर सो के उठें और गए अपने किसी से चंपी करवाने तो वो भी ना करें। ये सब करने से क्या हो जाएगा, कोल्ड होगा पहली बात। दूसरा, नेक में पेन होने लगेगा। देयर इज नेक स्टिफनेस एंड नेक पेन। ये रात को तेल लगा के सोने से भी होता है कि सर्दी हो जाएगी या नेक स्टिफनेस हो जाएगा। तो चलो भूले भटके आपने रात को सर में तेल लगा दिया है तो थोड़ा सा सौंठ का पाउडर लेके एकदम माथे के बीचों बीच रख देंगे तो इट विल गिव यू अ वार्मिंग इफेक्ट स्कैल्प के सेंटर पे। हाँ। तो आपको सर्दी नहीं होगी। मुझे एक बात समझ आई है कि हर चीज़ जो भगवान ने हमें दी है अच्छी अच्छी, उस सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर दो। तो इसके लिए एक हेयर ऑयल बनाएंगे और झट से बनाकर दिखाएंगे आपको। लेकिन झट से बनता नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये चाय नहीं बन रही, मेहनत का काम है। एक बार करें और मज़े लें। जनरली मेरे घर पे ये लोग सब मुझे किचन में धकेलते हैं, चाय बना दे, कुछ खिला दे। आज मैं इसे लेकर आई हूँ, हम बना रहे हैं सर पे लगाने वाला तेल जिससे बाल अच्छे होते हैं। हमने लिए एक लोहे की कढ़ाई, तो हमारे सामने ये सब कुछ है। बताइए। पहले तो है हिबिस्कस क्योंकि वो बाल काले करता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। करेक्ट। दूसरा है करंज, क्यों? क्योंकि वो डैंड्रफ दूर करता है, खारिश दूर करता है। तीसरा है आंवला। आंवला में विटामिन सी है, कोलाजन है, इतने सारे अच्छे तत्व हैं कि वो हेयर फॉलिकल्स मजबूत करता है, बालों के लिए अच्छा है, ग्रोथ बढ़ाता है। और ये है कड़ी पत्ता, खुशबू अच्छी है, बाल की ग्रोथ बढ़ाता है, बाल काले भी करता है। इसके बाद है कलौंजी। कलौंजी इज नोन टू इम्प्रूव हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल दूर करता है, बालों को काला भी करता है। कलौंजी मतलब अनियन के सीड होते हैं? नहीं, कलौंजी और अनियन सीड दोनों अलग है। इसके बाद है हमारा फेमस भृंगराज जो कि छोटा सा हर्ब है, पर इससे बाल काले होते हैं, इससे बाल लंबे होते हैं, शाइनी होते हैं, वॉल्यूम अच्छी होती है, थिकनेस बढ़ती है। और है मुलेठी। मुलेठी ना इतना रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल स्टेरॉइड्स का कि वो आपके बालों को ग्रोथ को एकदम पुश दे देता है और हेयर फॉल रिड्यूस करता है, बालों को काफ़ी शाइनी करता है। इसके अलावा है अलो जो कि बड़ा ही फेमस है क्योंकि वो मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और इतने सारे अमाइनो एसिड्स हैं कि बालों को बढ़िया से नरिश करता है। और है कोकोनट ऑयल जो कि है कोल्ड प्रेस्ड 200 ml और साथ में है 200 ml पानी। अच्छा, तो ये जो कोकोनट ऑयल है ये हम इस वक्त 200 ml तेल बना रहे हैं। हाँ, तो इसके साथ हम ये पानी क्यों ले रहे हैं? पानी की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जितने मेरे ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके कुछ अच्छे तत्व पानी में उतरते हैं और कुछ तेल में। तो अगर मैं सिर्फ तेल में ही डालूंगी तो मुझे पोषक तत्व जो चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो पानी और तेल को मैं जब साथ में बॉईल करूंगी तो आई विल गेट समथिंग विच इज़ वाटर सॉल्युबल, समथिंग विच इज़ ऑयल सॉल्युबल। सो दिस इज वेयर वुड दैट लिटिल ट्रिक जो हम कहते हैं ना, तेल बना लेना, हम बना देंगे, ये डाल दो, वो डाल दो, वो डाल दो, ऐसे नहीं है, कुछ साइंस है इसके पीछे, ये जानते हैं। अच्छा, अब क्या करें, स्टार्ट करें? गैस अभी मैंने ऑन नहीं किया। ऑन नहीं करनी। हम बना रहे हैं 200 ml तेल और उसमें डाल रहे हैं अराउंड 10 grams ऑफ ईच इंग्रेडिएंट।
तो मतलब ये एलोवेरा जिसकी हम इतनी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं वो इतना सा डाल रहे हैं, चिन्नू सा। अब एलोवेरा का तो तेल बना नहीं रहे हैं, उसके साथ इतने साथी हैं तो उसको उतना ही जगह मिलेगी जितनी की एकोमोडेशन अलाउड है। ओके। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि जब एलोवेरा आप बालों के लिए या त्वचा के लिए यूज़ करें तो हमेशा वो जो पौधा है 1 साल पुराना मिनिमम होना चाहिए, तभी उसके तत्व ऑप्टिमाइज रहते हैं। वरना आपने लगाया 2 महीने बाद तोड़ना शुरू किया तो आपको उसके बेनिफिट्स ही नहीं मिलते हैं, वो परिपक्व नहीं हुआ होता है। तो मतलब आपके गार्डन में आपने एलोवेरा लगाया तो आप उसे बढ़ते हुए देखिए, अंदाजा लगाइए कि वो 1 साल के हुए कि नहीं, और तब इस्तेमाल करिए। तो वो जो एक एक लीफ है ना अच्छी मोटी और स्थूल होती है, तब तो गूदा मिलेगा। अब डालिए आप आंवला, ये डाल दो। हाँ बिल्कुल। भृंगराज, भृंगराज। अब कड़ी पत्ता उठाओ और हाथ से मसल दो, ये क्यों? खुशबू अच्छी आएगी और उसके जो तत्व हैं वो रिलीज होंगे। कलौंजी, कलौंजी, मुलेठी। अब उठाओ हिबिस्कस के फूल और उसको भी हाथ में ऐसे रगड़ डालो। आई सो सैड। अभी देखना इसके पूरे हाथ काले काले हो जाएंगे। What are you saying? यस, इसमें वो ऐसे तत्व हैं जो हेयर ब्लैकनिंग के, बाल काले करने के काम आते हैं, तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग में बड़े यूजफुल है। इनफैक्ट अगर आपके बाल अभी अभी ग्रे होना शुरू हुए हैं और आप 25 के नीचे हैं तो हिबिस्कस का फूल मसल के लगाते रहें तो भी काले हो जाएंगे। हाँ ये देखो काला हो रहा है। और आप डालो करंज ऐसे ही रगड़ के, इसकी थोड़ी सी अलग स्ट्रॉन्ग स्मेल है बिकॉज इट इज एन एंटी फंगल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी फंगल्स। अब इसमें डालो पानी, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिला लो। अब गैस ऑन कर और तेल डाल दे एंड लेट इट बॉईल टिल द वाटर इवापोरेट्स। अब इसको धीमी आंच पे पकने दे जब तक कि पानी पूरा उड़ न जाए। जैसे ही हल्का बॉईल आने लगेगा हम इसको चलाते रहेंगे। सो हाउ डू आई नो कि माई ऑयल इज डन? एक तो तेल में बबल्स आने लगेंगे, दूसरा ये जो ये इसको कहते हैं कल्क, ये जो पार्ट है अगर मैं इसको दोनों थोड़ा गर्म है इसको मैं हाथ में लूँ और हाथ पे मलूँ तो इसकी ऐसी बत्ती बन जानी चाहिए। दैट मीन्स कि सारा पानी उड़ गया है और अब सिर्फ तेल है। ये पूरे प्रोसेस में 200 ml तेल बनाने में मुझे करीब 1 घंटे लग गए हैं। ऐसा नहीं कि वो 2-2 दिन 3-3 दिन उबालते रहो। अब जब आप ये बन जाए तो इसको उठा के कढ़ाई के साथ साइड में रख दीजिए, सब सेटल होगा। कल सुबह तेल छान लीजिए और उसको बॉटल में भरिए, उसका रंग देखिए बड़ा सुंदर सा रंग मिलेगा। ओके। एंड लगाना शुरू करिए और मुझे महीने भर बाद बताइए कि आपके बाल कितने अच्छे बढ़ रहे हैं। और इस महीने भर बार मतलब हफ्ते में 3 दिन लगाइए तो 3 4 12 तो 12 टाइम्स अ मंथ लगाइए और हमारे बालों में कुछ फ़र्क नज़र आएगा। और अगर हम ये 3 महीने लगातार करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को 3 महीने तक कम से कम करना चाहिए, तब हम बताएंगे हमारे झरने जैसे खूबसूरत बाल। अभी भी खूबसूरत है, करली करली वाले। थैंक गॉड, तुम्हें तारीफ तो करती मेरी। ये तो तुम्हारे बाल राज, व्हाट इज दिस? No, it will get better with this.